हेलो बच्चों, ये पार्ट सेकंड होम साइंस में आज हम पढ़ेंगे गृह प्रबंध। पेपर सेकंड है। गृह प्रबंध एक संयुक्त शब्द है। इसमें गृह और प्रबंध दो शब्द हैं, इन दोनों से मिलकर के बना है गृह प्रबंध। गृह का मतलब होता है घर। घर और मकान दो अलग अलग चीज़ें हैं। मकान तो वो तो है जिसमें कि भावनात्मक और हमारे संवेग जुड़े होते हैं, भावनाएं जुड़ी होती हैं। और मकान में ईंट, गारा, पत्थर इन सब से मिलकर जो बना है उसको मकान कहते हैं। लेकिन जब तक उसमें भावनाएं नहीं हो वो घर नहीं कहलाता है। तो भावनाओं और संवेगों से मिलकर के इसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है ईंट, गारा, पत्थर का, वो मिलकर के ये सारी चीज़ें मिलकर एक घर कहलाता है। अब ये है कि घर में प्रबंध करना, घर और गृह और प्रबंध ये दोनों शब्द मिलकर के बनाते हैं गृह प्रबंध। तो एक संयुक्त शब्द है, दोनों शब्दों से मिलकर के बना है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, क्योंकि प्रबंध की एक अपनी अलग मुख्य भूमिका होती है घर में। क्योंकि व्यक्ति का जो विकास है वो घर में होता है, परिवार में रहता है, घर में रह कर के वो अपने सर्वांगीण गुणों का विकास करता है, संस्कार प्राप्त करता है, वहाँ अपने परिवार में रह कर के वो सारी आदतें लेता है। इसके अलावा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, अपने लॉन्ग टर्म अचीव गोल हैं जो उनको तैयार करता है, उसके अनुसार फिर वो अपने कार्यों को करता है। घर में रहकर ही सभी अपने कर्तव्यों, अधिकारों, इन सब के उत्तरदायित्वों को निभाते हैं, समझते हैं। ये सारी जो भावनाएं हैं ये घर में ही विकसित होती हैं। तो इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता है प्रबंध की। प्रबंध जो है वो एक व्यापक शब्द है। ये केवल घर में ही नहीं प्रबंध करना होता है, बल्कि व्यवसाय, औद्योगिक बड़े स्तर पर भी ये क्रिया की जाती है, क्योंकि प्रबंध एक मानसिक क्रिया है। इसमें प्रत्येक घर में परिवार के सदस्यों के द्वारा ये क्रिया की जाती है। सरलतम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध का अभिप्राय है विचार पूर्वक की गई व्यवस्था। ये एक मानसिक प्रक्रिया है और विचार पूर्वक की गई एक व्यवस्था है, जिसमें प्लानिंग भी की जाती है, नियंत्रण किया जाता है। जो हमने प्लान किया उसको साथ ही साथ चेक करते रहते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं। तो ये प्रयास रहता है कि वो जो हमने कार्य पूरा किया है वो हमारी प्लानिंग के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको फिर मूल्यांकन करना, ये सारी क्रियाएं इसमें आती हैं। गृह प्रबंध की कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है, जैसे निखिल डोरसी ने प्रबंध को एक योजनाबद्ध क्रिया बताया है जो कि इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। इसके डेविस ने भी कहा है कि प्रबंध कहीं पर भी कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। ये संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें क्रियाओं का आयोजन, संगठन, नियंत्रण, ये सारे कार्य किए जाते हैं। प्रशासनात्मक पक्ष है, ये परिवार की सफलता के लिए आवश्यक है। गुड जॉनसन ने इसकी एक परिभाषा दी है गृह प्रबंध की, कि भाई गृह प्रबंध सभी देशों में पाए जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत हैं और अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है। व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रॉस एंड क्रेंडल के अनुसार गृह व्यवस्था एक मानसिक क्रिया है, जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है।